with Rauf Lala। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका रऊफ लाला, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लाने वाला। आज फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुआ हूं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मैं तमीज़ नहीं बांधूंगा उनके लिए कि ये हैं वो हैं, लेकिन जब आप कैमरा देखेंगे तो आप सब चौंक के रह जाएंगे। इतना वक्त, इतना टाइम से एक जगह एक इज्जत को बरकरार रखना, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल काम होता है आर्टिस्ट के लिए, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट और इज्जत पूरी फील्ड में इनका एक अलग मुकाम है। तो दोनों बैठी हैं, मैं एक काफ़ी देर आप लोगों के बीच में हाइल नहीं होना चाहूँगा। दोनों बहनें बैठी हैं यहाँ पे, बड़ी जो है वो शबाना कौसर और छोटी शाजिया कौसर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। चाय पिए, क्योंकि ये आप समझेंगी मेरे शो में नहीं है लोचा, तो मैं कोई ऐसा लोचा नहीं है। ये मेरा लोचा का मतलब क्या होता है कि लोचा, ये है असल शॉर्ट। शॉर्ट। जबरदस्त, चाय तो बहुत अच्छी है। और रऊफ भाई, सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इतने खूबसूरत शो में आपने हमें बुलाया। और मेरे भाई से इज्जत है कि आप दोनों बहुत बहनें शुक्रिया आई भाई, इतना बहुत टाइम बहुत निकाल के शुक्रिया। माशाल्लाह से। और मैंने ये भी देखा है कि आप हर जगह नहीं जाते हैं, आप वहीं आती हैं जहां आप महसूस करते हैं कि आप यहाँ जाना जरूरी है। आप हमारे भाई भी हैं और एक मुल्क का बड़ा सरमाया भी हैं, तो हमें फ़ख्र होता है कि आपके साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माशाल्लाह से आपने ग्रीन जोड़ा पहना है, आपने ब्लैक पहना हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं और शबाना अगर आप और मैं खड़े हो जाए ना तो वहीं 14 अगस्त शुरू है। एग्जैक्टली है? और मैंने यही देखा, मैंने जेब के अंदर है ना अपनी, ये माइक है मेरा, मैंने झंडा भी रखा है। माशाल्लाह, मुहब्बे वतन है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी पाकिस्तान ने हमें इस काबिल किया कि हम दुनिया में जाकर हर जगह जहाँ भी गए पाकिस्तान को ही हमने इज्जत दी है, पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी। अच्छा, पहला सवाल ये है कि किस सन में आप लोग इस फील्ड में आए थे? वो सन याद है? ये बिल्कुल नहीं बता सकती, आपको इतना बता सकती हूँ कि क्योंकि पहले मैं आई थी और मेरे ख्याल है नए नए सामने के दांत टूटे थे। अच्छा, कैसे टूटे? नहीं 6 साल की थी मैं। ओह, बहुत छोटी। जी मैं थी पहले मैं थी, और ये तो पैदा भी नहीं हुई, ये जब पैदा हुई है बड़ी हुई है, थोड़ी बहुत छोटी। मैं भी उसी जाहिर है छोटी उम्र में मैंने तो देखा है ना आप लोगों को माशाल्लाह, आप अपने अब्बू और भाई के साथ आती थी और अब्बू कैप लगाते थे और आप बहुत छोटी होती थी दोनों जी। तो ये फील्ड में आ गए आपके पैदा होने के बाद। फिर इन्होंने मतलब आपका इंतजार किया कि मेरा पार्टनर आया, तो फिर मैं और दोनों बहनें जब इकट्ठा हुई तो एक कयामत कर दी माशाल्लाह से। कोई शो कराची में उस वक्त आपके बगैर अधूरा होता था। और आज भी नाजरीन जितने शोज होते रहते हैं जैसे कंपनियों के, ये वो उस लेवल के शो भी नहीं करती वो है जैसे मिसाल के तौर पे बड़ा कॉर्पोरेट शो है या गवर्नमेंट के लेवल की शो है या कोई पार्टी इनके लेवल की पेमेंट दे तो। लेकिन ये होती है आर्टिस्ट को अपने आप को मनवाने की और आगे बढ़ने की सलाहियत है। तो ये गॉड गिफ्ट है इन दोनों बहनों में माशाल्लाह से। शाजिया जी जी, कितने बहन भाई हैं आप लोग दोनों? माशाल्लाह 7 हैं हम लोग, 4 बहनें, 4 बहनें और 3 भाई। फील्ड में सिर्फ शोबिज़ में 2 ही हैं जी, बाकी सबकी शादी, बाकी सब मैरिड है। और दूसरा ये कि वो इस फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, बट म्यूजिक लवर्स सब हैं। आप दोनों बहनें भी नहीं लगती शोबिज़ की, कसम खुदा की। आप लोग भी वैसे तो माशाल्लाह हैं लेकिन घरेलू लगती हैं जी। कोई पहचानेगा नहीं अगर आप किसी तकरीब में अगर कोई शादी की बैठी हुई हो तो कोई बोलेगा नहीं कि एक्ट्रेस है कि फीमेल है, घरेलू। रऊफ भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें, हमारे हम्बल नेचर और सिंपल रहना जो है ना वो हमें अच्छा लगता है, तो बस ये है। अल्लाह ने इतनी प्यारी आवाज़ दी आप दोनों बहनों की और इतनी अच्छी टाइमिंग आप लोगों की होती है माशाल्लाह से। दुनिया भर में आप लोगों ने शोज किए। आप क्या समझती हैं कि आप इस लाइन में आई, क्या सही किया या गलत किया? मैं समझती हूँ कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद उमर कौसर एक बेहतरीन सिंगर थे और वो बेहतरीन गाते थे और रफ़ी साहब के फॉलोअर थे, उनको अपना रूहानी उस्ताद मानते थे। तो मुझे ऐसा लगा एक्सक्यूज मी, घर का माहौल इतना ऐसा था, खूबसूरत सा था, मज़ेदार सी कॉम्पोजिशंस सॉन्ग्स हर वक्त सुनने को मिलते थे।
तो आपको पता खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। अच्छा। तो वालिद मोहतरम हमारे इतना अच्छा गाते थे, उनकी आवाज़ सुनने को मिलती थी, कभी उनकी रियाजत करते हुए उनकी आवाज़ सुनने, तो मुझ में ऑटोमेटिकली ये चीज़ विरासत में। मेरे वालिद मोहतरम एक क्लब से जो उनका अपना बनाया हुआ बज़्र संगीत के नाम से क्लब था, वहाँ मुंसलिक थे। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनके साथ जाऊँ, उनके क्लब में जाती थी तो वो रिहर्सल्स होती थी, मैं इतना एंजॉय करती थी। समटाइम मैं गाना भी शुरू हो जाती थी। अब्बू को बिल्कुल ये नहीं पता था कि मुझ में कुछ थोड़े बहुत भी गुण हो गए, एक्सक्यूज मी, मुझ में थोड़े बहुत भी ऐसे जरासीम अब्बू को नहीं था इल्म। तो बस ये है कि इस तरह से हमारे अंदर मुझ में पहले ये फन जन्म लिया माशाल्लाह, और उसके बाद इन्होंने जन्म लिया फिर इनमें वो फन गया, फिर दोनों बहनें माशाल्लाह से मेरा ख्याल है आप लोगों ने काफी टाइम गुजारा। और लाला भाई मैं एक्चुअली बहुत शाय थी और मैं बिल्कुल ना ही बोलना मुझे होता था, मगर बहुत विश होती थी कि मैं सिंगिंग करूं। इतनी बोल्ड नहीं थी शबाना, बहुत ज़्यादा बोल्ड और जैसे कहते हैं बेबाक होना सिंगिंग में। शबाना को मैंने एक तस्वीर देखी थी कहीं मोइन भाई के साथ, जी छोटी सी है बिल्कुल, और पीटीवी से आप लोगों ने मेरा ख्याल है शायद बिल्कुल पीटीवी के हम से भी हैं, आप भी हैं, हमने वहीं से। हाँ मैं तो मदर के दो बिल्कुल जन्म दिया वहाँ से। हम सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हमें एक खूबसूरत नाम दिया सबको, बहुत माशाल्लाह से। पीटीवी अभी भी चैनल्स कितने खुल गए हैं, सारी दुनिया के चैनल्स चल रहे हैं, हमारे हाथों में हैं जी, लेकिन पीटीवी का अपना एक मुकाम है। आज भी आप हमारे पड़ोसी मुल्क में चले जाएं तो हमारे देहातों में यहाँ वहाँ आज भी व्यूवरशिप उसकी बहुत है, बहुत ज़्यादा। आपको देख रहे हैं पीटीवी तो बल्कि अब तो शायद पैसा अपने वो पैसे को तो उन्होंने वही रोका हुआ है, उतने ही देने जितने हैं, चाहे कितना बड़ा आर्टिस्ट है ये बढ़ोतरी हो गई है थोड़ा सा अच्छा मैंने तो कहीं अपने खुदा की कसम मैंने तो चेक ही नहीं लिया, चेक करने भी नहीं गया चेकों को। पहले होता था ऐसा, लेकिन अब नहीं अब टाइम से दे रहे हैं और होता है समटाइम चेंज हो जाता है, बट हम कुछ शोज किए हैं माशाल्लाह थोड़ी सी बेहतर हुई है, वो बहुत वाला नहीं है मगर अच्छी, अब आपको शिकायत नहीं होगी, आप किया करें वो। नहीं आप इतना तेज आवाज में माशाल्लाह आप दोनों बहनें गाती हैं, यहाँ तक मेरी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड रखिएगा आप, क्योंकि मैं थोड़ा अब उम्र के हिसाब से थोड़ा नदीम साहब हो गया हूँ ऐसे हिसाब किताब। कभी इंडिया से ऑफर आई या वहाँ कोई काम किया? भाई ऑफर तो आई थी, कोर्स आई थी, पर यह है कि हमने उस चीज़ को ज़्यादा नहीं लिया। पर यह है कि हमारे गाने कुछ है, मेरे सॉन्ग्स वो माशाल्लाह वहाँ पे जो पसंद किए गए होंगे तभी उन्होंने कॉपी भी कर दी। हम भी कहते हैं कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉपी किया। कौन से गाने की आपकी कॉपी हुई? मेरा है जिंदगी को गुजारने के लिए, एक वो कॉपी हुआ है। अच्छा। और एक होठों ने तेरे नाम मेरा लिया, लफ्ज पर लफ्ज हो क्या है। अच्छा। और फिर और भी 2-4 सॉन्ग्स हैं, बहुत वो फिल्म्स हैं वो हमें भी याद नहीं है। इंडिया भी तो गए थे मेरा ख्याल। जी इंडिया में मुझे पाकिस्तान में ही उन्होंने कॉल किया था, वैसे भी दुबई में हमारा शो हुआ था, तो अनु कपूर जी जो है उन्होंने अंताक्षरी के लिए मुझे ऑफर किया था, गजेंद्र सिंह ने कॉल किया था। तो उस वक्त ये हुआ कि मैं अकेली नहीं जा सकती थी, अब्बू तो पता है रहो भाई, तो अब्बू के बगैर हम लोग ट्रैवलिंग नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा 6 मंथ के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। और हम जो है ना वो ज़ाहिर है वो चीज़ कुछ इतनी बड़ी ऑफर थी मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत डायरेक्टर कौन थे? नहीं, म्यूजिक अंताक्षरी की होस्टिंग के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा। सिंगर भी हो और वो होस्ट भी करे और वो मल्टीपल मतलब उसमें वो हो चीज़ें। तो अनु कपूर जी के साथ गजेंद्र सिंह उनके वो थे, प्रोड्यूसर थे। अच्छा। तो उन्होंने ऑफर किया। तो आप लोग नहीं गए इस वजह से? नहीं जी माशाल्लाह से, फिर भी अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो आप अल्हम्दुलिल्लाह नाम बनाया। हमारे यहाँ आर्टिस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छे हैं जी, माशाल्लाह वहाँ भी अच्छे हैं, इंडिया में भी बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे हिसाब से कितने ममालिक में अब तक दौरा कर चुका होगा? हम लोग तो साथ भी गए हैं जी। ट्रैवलिंग किया हमने साथ में माशाल्लाह भाई, बहुत ट्रैवलिंग की। मेरे ख्याल में 11 अगर शबाना अपने पैसों से करते तो हमारा कितना खर्च होगा। सोचो, अल्लाह ने इन ऑर्गेनाइजरों को अकल नहीं दी, पैसे भी देते हैं, घुमाने फिराने भी ले जाते हैं,
हमें हमारा शो भी कराते हैं, भाई हमारा टैलेंट भी तो होता है, वो लोग भी वो तो गॉड गिफ्ट है। देखिए ये तो हमारा भी नहीं, ये तो अल्लाह का है। लेकिन इतनी रिस्पेक्ट हमें, वो काम ऐसा दिया अल्लाह ने कि हम पैसे भी वो देते हैं, आने जाने का मतलब प्लेन का किराया देते हैं, खाना देते हैं, होटलिंग अकोमोडेशन, तमाम चीजें वो लोग मुहैया करते हैं, और फिर आउटिंग भी करवाते हैं, ये भी शॉपिंग भी करवाते हैं। नहीं ना करवाए तो मैं तो मांग भी लेता हूँ। नहीं, हम लोग शॉपिंग खुद करते हैं। मैं तो कह देता हूँ यार ये टी शर्ट बहुत अच्छी लगी है, मैं पर्स अपना भूला है होटल में, आप दे दो। तो एक जगह हम लोग एक शो करने गए थे ना, तो बड़ी होटल थी, वहाँ खाने की दावत की थी उन्होंने। हम खाना वाना खा के मैं तो एक कैटेसी में नहीं, पर्स में हाथ डालता है, ऐसे हाथ डाले तो कह रहे नहीं लाला भाई आपके पैसे यहाँ नहीं चलेंगे। मैंने कहा अच्छा, किसी और कंट्री में? किसी और कंट्री में थे। तो वो ऑर्गेनाइजर कहने लगा आपके पैसे यहाँ नहीं चलेंगे। मैंने कहा ये पाकिस्तान में भी नहीं चलते। तो कहता क्यों? मैं कहा नकली लगे तो असरा। तो अल्लाह ताला का करम ही हम सब पे, अल्लाह का शुक्र है कि आपका पसंदीदा, आप खुद इतनी अच्छी सिंगर है, दोनों बहनें माशाल्लाह। पसंदीदा सिंगर कौन है आपका? हमारे तो बहुत सारे हम हमारे एक तो होता है ना, नहीं एक नहीं है ना, हमारे तो बहुत है। हमें इंडिया की भी पसंद है, ये देखो यहाँ तो और पाकिस्तान में भी नहीं। वो नायाब मोती है, हम जो जिनका नाम लेंगे तो वो वाले हैं। अच्छा, दो बहनें हैं आप, दोनों एक एक का नाम ले लें। चले एक का नहीं ना, फिर ज्यादती हो जाएगी। रव भाई एक का नहीं, हम तो फिर सबका नाम लेंगे ना। मैडम नूर जहाँ है, मेहदी हसन साहब हैं, रफ़ी साहब हैं, और लता जी हैं, आशा जी हैं, मुकेश साहब हैं, नुसरत खान साहब, नुसरत फतेह अली मरहूम, और वकास बाबर भी। हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत अच्छे। देखिए हर सिंगर सारे ही बड़े। एक्टर कौन अच्छा लगता है? एक्टर भी हमें बहुत सारे पसंद है। अब ये भी कोई एक ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अब आप पुराने लोगों की बात कर रहे हैं, एक्टरों की बात कर रहा हूँ जो एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करते हैं कॉमेडियंस पे? नहीं, कॉमेडियंस अलग है। अच्छा, कॉमेडियंस अलग है। देखिए आप पुराने दौर की बात करें, क्योंकि हमारी फैमिली में पुराना नया कोई भी हो, सलमान खान भी चल रहा है, आमिर खान भी चल रहा है, शान है, बाबर अली है, सऊद है। मुझे शाहिद साहब बहुत अच्छे लगते हैं। ओह माय गॉड, मेरा भी फेवरेट। आपको पता है जब ये ड्रीम वर्ल्ड में अदाकार शाहिद हमीद साहब को जब जब्बार राठौर साहब ने उनको ट्रिब्यूट किया था, तो मैंने पहली दफा जब उनको, मैं बहुत बड़ा फैन था, मैं कपड़े भी वैसे पहनता था, बाल भी मुझे बहुत करके रखता था। तो मैं तो पागल हूँ। मैंने तकरीबन जब मुझे बुलाया ना, तो मैंने इनको देखा ना यूं करके, और पान खा के मुस्कुरा के, मैंने कहा पहली बार क्या बात है, इतने अच्छे सिंगर हैं। तो मैं गाया, तो मैंने ताली बजाई। वाओ जबरदस्त, ये तो सरप्राइज है। मेरे घर वालों के लिए भी सरप्राइज है। बाथरूम में कुंडी नहीं है ना, तो गाना पड़ता है। तो मैंने जेब से 1000 रुपए निकाले, शाजिया शबाना, और शाहिद साहब के सर पे से बाहर के, और मैंने सदका दिया। वो देख कर मैंने, कोई पहला फैन है मेरा जो सदका होता है। मैं कहा आपको पता ही नहीं है, आपकी फिल्म आई थी खुशबू, तो उसमें जो हवेली में आपने ड्रेस बनाया था, मैंने पैसे जमा करके ऐसा ड्रेस बना के, टीन की चादरों में हम रहते थे, उस घर में मैंने इतनी बड़ी तस्वीर लगाई थी, यूं स्टाइल से शाहिद की तरह। अच्छा, मेरे दोस्त मुझे शाहिद साहब ही कहते थे। माशाल्लाह। फिर मैंने उस तकरीब में वो मैंने देखा वो पान खा रहे, तो मैंने अपने पान दिए, उन्होंने ले कर यार ये तो बहुत अच्छे हैं। मैं कहा फ्री कैसा आपको मिला हासिल है तो। लेकिन बहुत बड़े, बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, कॉमेडियन भी उतने ही अच्छे थे, कोई एक्टर भी। और कॉमेडी तो ससुराल फिल्म में उन्होंने ससुराल भी, और बहुत सारी फिल्म्स हैं उसमें बहुत। हाँ जी, तो हमारे एक्टर तो माशाल्लाह किसी से कम नहीं, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है माशाल्लाह। और कॉमेडियन में इस वक्त आप किसको समझती हैं कि इंडिया हो या पाकिस्तान, ये बंदे ने अपना नाम बनाया और ये इस काबिल है और इसकी कॉमेडी का मियार अच्छा। मैंने पहले कह दिया, रऊफ लाला भाई और शकील भाई माशाल्लाह, उनके बाद आते हैं सबसे। हाँ,
और उमर भाई तो हमारे वो लोग तो हाँ देखें जाहिर है इंस्टीट्यूट है, वो हमारी हाँ, यूनिवर्सिटी वो तो मेरे उनको बहुत हम- फेवरेट हैं। मैं मोइन भाई हैं, उमर भाई हैं, लियाकत भाई हैं, शहजाद रजा, मैं इनको तो काउंट ही नहीं करता। सिकंदर सनम, मैं सलीम आफरीदी, शकील सिद्दीकी, ये हमारा थॉट ऑफ स्कूल उमर शरीफ। हम उमर भाई के साथ 40 साल से काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे किसी ने कहा कि आप में थोड़ी थोड़ी हल्की सी झलक नजर आती है, तो मैंने कहा वो शागिर्दी क्या जिसके अंदर झलक ना नजर आए। सही बात है। कॉमेडियन में आपने ये बता दिया माशाल्लाह से। कभी कोई फिल्म की ऑफर आई आपको एज ए हीरोइन या एक्ट्रेस के लिए? एक्ट्रेस के लिए हम दोनों को हुई थी ऑफर। मैं फिल्म के कुछ गाने कर रही थी और 97 माफिया था ना, माफिया। तो मैंने कौन सा माफिया है? एक तो वो माफिया होता है, एक ही होता है माफिया नाम था। मैं फिल्म सॉन्ग्स कर रही थी, तो अब्बू ने हमेशा, अल्लाह उनको बरकत रहमत करे, हमेशा उन्होंने एक बात कही है कि 2 कश्तियों के सवार लोग कामयाब नहीं होते। तो मुझे बहुत ऑफर मुझे फिल्म माफिया के लिए, बल्कि उसके अलावा भी मुझे ऑफर हुई, तकरीबन 2 फिल्मों की वहीं पे ऑफर हुई, तो अब्बू ने मुझे साफ मना करवा दिया। उसके बाद शाजिया ने माशाल्लाह फिल्म प्लेबैक किया हुआ है, तो एक अब उनकी डेथ हो गई। एज ए हीरोइन भी उन्होंने कहा था, और उन्होंने कहा, मैंने सही मेरे बड़े भाई सईद रिजवी साहब ने ऑफर किया था। फिर क्या नाम था उनका, जो प्रोड्यूसर अभी उनकी डेथ हुई है, उन्होंने भी ऑफर किया था। अच्छा। और जी एज ए हीरोइन माफिया के प्रोड्यूसर थे, और उन्होंने बड़ा नाम है। मैंने कहा मेरा वेट बढ़ गया, और मैंने शाहिद राना नहीं शाहिद राना, परवेज राना इसी टाइप की फिल्में बनाते हैं ना, जो गैंगस्टर पे बनती है। मैंने उनकी फिल्में बहुत देखी। नहीं, उन्होंने शाजिया के लिए इतनी हद कर दी, उन्होंने फेसबुक पे लगाना शुरू कर दिया कि मैं आपकी फैमिली में। मैंने कहा मैंने वेट गेन कर लिया, मैं तो कर ही नहीं सकती। शाजिया का नाम उन्होंने फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया कि शाजिया विल बी नेक्स्ट हीरोइन, और मतलब उनकी फिल्म के लिए। तो रऊफ भाई, आप यकीन करें कि शाजिया के लिए परवेज राना साहब ने कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप कुछ भी करें, बस आप मान जाएं, मेरी 2 या 3 मूवीज़ हैं, उसमें आपको एज ए हीरोइन लेना। उन्होंने अपने फेसबुक पे ही लगाना शुरू कर दिया कि शाजिया उनकी नेक्स्ट फिल्म की हीरोइन है। अब्बू इतने नाराज़ हुए इस बात पे, अब्बू ने बहुत बहुत नाराज़ कर दिया। तो अब नहीं, उन्होंने कहा कि हम आपकी फैमिली को ही मना लेंगे। मैंने कहा मैंने इतना वेट गेन कर लिया, मैं तो कर भी नहीं सकती, और वैसे फैमिली की तरफ से भी परमिशन नहीं। कह रहे नहीं, मैं आपके वालिद साहब से बात कर लूँगा। ये मुझे पता था कि अब्बू इस तरह से इजाज़त ही नहीं देंगे। हाँ ठीक है, आप अगर काम मतलब मॉडलिंग भी करनी है तो प्रॉपर अच्छी वाली हो, जो आजकल मतलब फुल ड्रेसेस होते हैं खूबसूरत वाले, हमारे ब्राइडल ड्रेसेस हैं इस तरह के, उन चीज़ों में करें। बट वो जाहिर है उनको सही नहीं लगता था अब्बू को, तो इस वजह से हम लोग इस चीज़ में। अच्छा, आप लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं, माशाल्लाह से सदाबहार है, जैसे दुकानों पे नहीं लिखा होता सदाबहार लस्सी, सदाबहार कुल्फी, इस तरह सदाबहार है ना, ये लस्सी कुल्फी तो सदाबहार ही, जब दिल चाहे आदमी दुकान पे चला जाए। तो इतना काम किया, हर ऑर्गेनाइजर के साथ किया जी। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजर जिसने आपके पैसे रोक लिए हों, यार लॉस हो गया, मुझे फायदा मुझे याद नहीं है, शुरुआत शुरू में तो सबके साथ मुझे नहीं पता, मैं याद कर लेती हूँ, अगर मुझे हुआ तो मैं बता मुझे बताओ, मैं कैसे आते हैं। अच्छा, एक बात है रऊफ भाई, अब्बू ने हमने कभी भी पेमेंट की बात नहीं, अब्बू ही करते थे। तो अब्बू हमें पता नहीं होता था कि इवन दो कि हम लोग के अगर चेक्स होते थे ना, तो हमने सिग्नेचर करके अब्बू को ही देना होता था। हमें नहीं पता कि अब्बू ने उसमें से क्या अमाउंट निकालना है, क्या है, हम कभी नहीं करते थे। अब जब उनकी डेथ हो गई तो अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, तो अब सारे मामलात हम लोग डील करते। तो शबाना होती हैं या मैं होती हूँ, पैसे आप लोग हम लोग खुद से लेते हैं? नहीं, एडवांस डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कौन सा है। डिपेंड करता है, शो अगर आपका आउट ऑफ कंट्री है तो उसके लिए एडवांस होता है। और हमारे यहाँ जो हो रहा है ना, जो मतलब आर्टिस्ट एंट्री कर ले, फिर दूसरे आर्टिस्ट बेचारे पीछे भाग रहे होते हैं, वो लिफाफा दे दे यार, ये क्या हुआ, कहाँ? हाँ जी, पहले सबर करो यार, बैठो यार। बड़े आर्टिस्टों के साथ हुआ जिनके आज नाम है, मैं नाम लेती हूँ ना, शौकत अंकल होते थे, हमने हमारा गुड लक था, अच्छे लोगों के साथ काम किया। उनके होता था कि शो करके हम बस एंट्री की और चले गए, वो नेक्स्ट डे
पेमेंट आपको मिलती? शौकत भाई के शोज हमने बहुत किए होटल्स में। मोइन भाई होते थे, मोइन भाई ने हमें कोट पैंट में हमें कहा कि यार तुम लोग जो कॉमेडी करते हो ना बेटा, किसी दिन कोट पैंट पहन के आओगे ना तो पता चलेगा कॉमेडी क्या होती है। तो जिस दिन हमने कोट पैंट पहना, मैंने, शकील ने, और हमने पहला शो किया था मेरिट होटल में, तो हमारे लाफ्टर कम हो गए। अच्छा, लोगों ने तो देखा हमें शलवार कमीज में, ये ड्रामों में, ये तो कहीं ये सोबर कैसे हो गए इन्होंने कोट पैंट पहन लिया। और देख के पहले तो शौकत रिजवी तो खुश हुए, हाँ अब लग रहे हो ना तुम लोग कॉमेडियन। मोइन भाई होस्ट कर रहे थे, मोइन भाई ने कहा वेरी गुड। लेकिन लाफ्टर जो हमारे छिछोरेपन से आते हैं वो तो, क्योंकि उमर भाई ने फिर बाद में पहनना शुरू किया, वरना उमर भाई जीन्स की पैंट, जीन्स का शर्ट, रेड टी शर्ट ही पहनते थे जब भी वैरायटी में जाते थे वो, तो उनका वही स्टाइल था। तो आपका कोई किसी ने पेमेंट नहीं रोकी? अभी तक तो नहीं। अभी लाला तक भाई हाँ, अब वो मैं 2 लोगों के नाम नहीं ले सकती, आई डोंट वांट टू शो देम के वो मेरी चेक जो है वो बाउंस ही हो गया। देखिए आजकल रिकॉर्डिंग्स में ऐसा हो रहा है, आई डोंट माइंड दैट, थोड़ा खेल लेते हैं ना इसके बारे में, कसौटी। अरे भाई बड़े नाम है, मैं क्या बोलूं अब। बड़ा नाम अल्लाह का है। हाँ जी, अल्लाह का बड़े नाम है। देखिए आप सबसे बड़ा नाम तो अल्लाह का है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको बड़ा नाम दे दिया है, तो बट कुछ लोग अपने नाम की इज्जत नहीं करते, ये जरूरी। अच्छी बात की, मतलब ये कहने का कि आर्टिस्ट जो है ना ये एक मासूम होता है, मासूम इंसान जिसको कहते हैं। आप पैसे देते हो उसके काम के, तो उसकी उजरत को रोको मत, चाहे मेरी हो या इनकी हो या कोई किसी आर्टिस्ट की, तो आपको पेमेंट देनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं, सैयद नूर साहब की फिल्म का आपने गाना गाया, क्या यार हिट गाना था वो गाना। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अगर आप थोड़ा गुनगुना दें, दोनों मिलके गुना दें, गुनगुना दें या अकेले। बिल्कुल जरूर। और भाई उसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह निगार अवार्ड मिला माशाल्लाह से। वो गाना ही इतना प्यारा है, उसको तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा अवार्ड यही था निगार। अब लक्स है, तो उस वक्त मैं समझता हूँ अगर लक्स भी शुरू हो गया होता तो आपको लक्स भी मिल जाता। और आपने किया है उनके शोज में भी परफॉर्म, तो थोड़ा सा सुना दे हमारी उन नस्ल को कि हमारे यहाँ कैसे गाने होते थे, कैसी फिल्में बनती थी। आए सुनते जरा। ओ सनम मुस्कुरा, ओ सनम मेरी बाहों में आके झूल जा, आज मेरे सिवा सब भूल जा, रात कहती है आ भी जा, ओ सनम, ओ सनम दिल के फसाने होठों पे आए, पलकों में है इल्तिजा, महके हुए हैं जुल्फों के साए, सुन धड़कन की सदा, ओ सनम, ओ सनम, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। थैंक यू। मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं इस वक्त इंडिया में, मेरे जितने प्रोड्यूसर दोस्त हैं, डायरेक्टर हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, आपके यहाँ भी नहीं है, लेकिन अगर मिलकर काम करते हैं तो फिर एक नई चीज निकलती है। ये गाना आपने अकेले ने गाया था? जी जी आपने नहीं, लेकिन अब इस वक्त दोनों ने मिलकर गाया और गाना माशाल्लाह इतना। फिल्म में ये रेशम पे था मेरा ख्याल? नहीं, रीमा और बाबर अली पे था। बाबर और रीमा, रेशम भी थी मेरा ख्याल। रेशम नहीं, हाँ इसमें थी, रेशम भी थी बिल्कुल। रीमा मेरी बहन बनी हुई है, मैंने 4 फिल्में उनके साथ की। साहिबा भी थी, साहिबा के साथ भी हम लोग सब साथ ही। अच्छा हाँ, तो इतना हम लोगों ने एक साथ काम किया। ये मुझे बताएं, आप दोनों माशाल्लाह से जो टैलेंट है वो तो पूरा पाकिस्तान, क्या दुनिया जानती है। गवर्नमेंट की सतह पे कभी आप लोग की पजीराई हुई? बिल्कुल। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से हमें गिफ्ट भी मिला। कौन से सन में, किस गवर्नमेंट? ये मुशर्रफ दौर
क्या बात है, मुशर्रफ परवेज साहब और बड़ा आर्टिस्टों को बड़ा लाइक respected सराहने भी। वाले, बड़ा पसंद बहुत करने प्यार वाले और करते बड़ा थे। डाउन टू अर्थ पर्सन थे वो, खुद और भी शौक रखते थे गाने का। गाने का शौक रखते थे। बहुत मैंने ज्यादा। दुबई में, मेरे दोस्त ने मुझे कहा चलो यार एक जगह पार्टी हो रही है, ले जाता हूँ। मैं वहां गया तो परवेज मुशर्रफ साहब उस बंगले में गाना गा रहे थे, अकेले जी बिल्कुल। अच्छा वही नहीं, हाँ। उनकी वाइफ को भी गाना अच्छा लगता है, उनकी बेटी आयला, मतलब वो लव, भी बहुत अच्छा दामाद भी है। मेरा ख्याल शोबीस से वापिस वो थे। बड़ा और एक जगह वहाँ दामाद भी मुझे उनके शोबिस से हैं। हाँ कोर्ट कमांडर अच्छा, साहब थे, तो ओके। वहाँ पे हमारे गेट टुगेदर उनके थी, घर तो पे वहाँ भी पे हुआ उनकी था, दावत काफी थी। बार हम लोग वहाँ पर जाते। शाजिया शबाना, आप लोगों ने इतना काम किया, दुनिया भर में आप परफॉर्म किया, कौन से ममालिक की ऑडियंस या किस शहर के ऑडियंस के आपको अच्छी लगती? वैसे तो लंदन अमेरिका, हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं, आपको तो अच्छी तरह पता है, आपने तो बहुत ज़्यादा टूर किए हुए, आपको तो पता है कि एंड में हम नेशनल एंथम बढ़ते हैं और पाकिस्तान का कोई नेशनल सॉन्ग गाते हैं, उसी पे वाइंड अप उस वक्त हमारे अंदर की क्या कैफियतें होती हैं, तो आप सब जानते हैं कि हम अपने मुल्क से जब दूर होते हैं तो हम ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत ज़्यादा उदास हो गए, हम रह नहीं पाते। इस तरह की कैफियतें हमारी अपने मुल्क के लिए होती हैं, ये मोहब्बत हमारे मुल्क की। तो वैसे दुबई की ऑडियंस भी बहुत अच्छी होती दुबई है। की दुबई में सब है ना, बहुत मजा आता है वहाँ। बांग्लादेश हाँ, है, इंडिया है, पाकिस्तानी सब मतलब बहुत दुबई में तो मुझे एंजॉय करते हैं। बहुत अल्लाह का शुक्र बड़ा है मुझे। माशाल्लाह। कतर में पता नहीं कहाँ का कहीं, लेकिन मुझे हैदराबाद की ऑडियंस बहुत पसंद है। अपने मुल्क में तो सही हर कह रहे हैं जगह बहुत कमाल। कसम खुदा की, एक शो हुआ, बाबर भाई उसमें थे, बाबर अब्बासी जो है, अब्बासी जी जी। और आबदा खानम बैठी हुई थी, उनके अपने शौहर थे अल्ताफ भाई जी। ये मेहमान थे, वहाँ आए हुए थे। शो क्राउड तो फुल था, ड्रामा था। जब मेरी पहली एंट्री हुई है तो पब्लिक पूरा हाल खड़ा होकर उन्होंने क्लैप किया। बाबर भाई ने पीछे मुड़ के देखा, यूं हो गया कि यार इस बंदे के लिए खड़े हो गए लोग, क्या बात है। फिर मैंने हाथ जोड़े पब्लिक से। नहीं, एक खुशी होती है ना आदमी को कि यार हमारे मुल्क में, मैंने सारी दुनिया में काम किया, सब ऑडियंस अच्छी है, सब प्यार करने वाले, लेकिन जो आपके लिए जब खड़े हो जाते हैं तो आपके दिल में उस ऑडियंस के लिए प्यार होता है। कराची की ऑडियंस बास टाइम क्या करती है, एंट्री होती है, क्लैप करती है, वंस मोर, नचवाना, ये वो जो भी हुआ, एंड में वो ड्रामा अच्छा लगता है तो वो खड़े होके, अब ये सिस्टम हो गया, खड़े होके अब आधा हॉल खड़ा होके क्लैप करता है। कितनी अच्छी बात है वैसे लाला भाई कि अब इस शहर में, जो शहर है उमर शरीफ, मोइन अख्तर का, उस शहर में अब सिर्फ 2-3 आर्टिस्ट ही बचे हैं जो अच्छा काम करने वाले, जो जिनको लिए फैमिलीज आती हैं, रऊफ लाला, शकील सिद्दीकी, सलीम आफरीदी, ये बड़ा गुड लक है कि शहजाद रजा, उनको हमें देखने के लिए आती है। थोड़ा सा हंसने हंसाने की भी बातें करते हैं। जब बिजली जाती है और जब बिजली आती है, नाजरीन देखें, लाइट जाती है तो हमारी ऑडियंस और हमारे आर्टिस्टों का क्या हाल होता है। और लाइट जब आती है तो क्या रिएक्शन होता है। लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। अब तीसरे में जरा मजेदार एक्टिंग होगी, बिल आ गया, अगर बिल आ गया, नहीं लाला भाई उससे खुशी नहीं होती है अभी राइट नाउ। नहीं, खुशी हम क्या होता है, हाय बिल इतना आ गया, ये वाली होती है। कभी कोई अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, उसी से मैं मंजन भी मान लूंगा। सही बताएं, कभी कोई ऐसा अचानक आया हो? जी जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ, मेरे साथ ही हुआ था। हाँ जी, ओह गॉड, दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माइन। और हुआ ये, मैं बताती हूँ, नहीं मैं बताती हूँ, वो घर पे हुआ था, बट अम्मी मेरी बीमार थी और मैं आधी, बस जिसे कहते ना कि घर पे होती थी और आधी मैं अपने जहन मेरा अम्मी की तरफ होता था। और बहुत अम्मी की क्रिटिकल, मैं बहुत अम्मी से, ज़ाहिर हर कोई प्यार करता है, तो बहुत परेशानी में निकली। मेरा बिल्कुल नया वाला मोबाइल था, भाई हमें ना आगे नहीं बिठाते, वो बस उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, कहते हैं फ्रंट सीट पे नहीं बैठो, आप पीछे बैठो। भाई मेरे जो है ना वो आगे खुद बैठते हैं, मतलब ड्राइव करते हैं, और हमें पीछे बिठाते। तो अच्छा, बहरहाल हम लोग रुके हुए काफ़ी देर हो गई, हम लोग अम्मी के लिए दवाई लेने जा रहे थे। तो मेरी आदत है कि मैं ईयरफोन, उन दिनों पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने ना खबरें लगाई हुई थी और सुन रही थी। अचानक से भाई के सामने एक लड़का आया, तो मुझे लगा शायद वो कोई बात कर रहा है, मुझे नहीं पता कि वो इस तरह कर, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी, मेरा थोड़ा शीशा, हाँ जी। तो वो करते करते भाई बिल्कुल, मैंने कहा ये
कोई फ़कीर तो हो नहीं सकता जितनी मोहब्बत से भाई बात कर रहे हैं, क्या हुआ? मैंने ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि मेरा एयरफोन लगा हुआ था। फिर देखा मेरे पास है तो उसने ये कहा, कहता है मैं इसको उड़ा दूंगा। ओह गॉड, मुझे तो बस 14 तबक मेरे रोशन हो गए। तो कह रहे ये मोबाइल और ये चेन उतार दो। मैंने चेन पहनी हुई थी एक, और पर्स था, छोटा पाउच होता है ना वो था। भाई की घड़ी ली और उसका मोबाइल लिया, और मेरे से पर्स लिया और वो चेन ली, और मोबाइल बिल्कुल लेटेस्ट था। मेरे ख्याल में हार्डली उसको महीना हुआ होगा। वो एक खतरनाक वाकया हुआ था इसके। और भी हाँ, घर पे भी हुआ था। सिचुएशन भी थी हमारे यहाँ सुबह में, क्योंकि भाई अपने कामों पे चले जाते थे। शायद हम ये फील करते हैं कि शायद कोई मुखबिरी थी। हाँ, मुखबिरी भी। तो सुबह में भाई चले गए काम पर, और अब्बू थे। अब्बू ने कुछ बिल वगैरह सारे ना, बिल्स वगैरह अब्बू बड़ा सिस्टमेटिक चलते थे। अब्बू ने बिल्स के पैसे वो करके फोल्ड करके बिल्स रखे हुए थे कि ये इसकी पेमेंट है, ये इसकी पेमेंट है, और ये कबट में अब्बू का जो भी होता है। तो नॉक होती है, अम्मी जाती हैं कि आंटी ज़रा पानी पिला दीजिए, ये कहा, और अम्मी के कंधे पर बट, अम्मी बस मुड़ी है, उन्होंने बट पीछे से मारा और अंदर आ गए। उसके बाद एक ने अम्मी को, दो लोग थे, एक अब्बू के रूम में चला गया, एक ने अम्मी की तरफ और एक ने अब्बू को दबोच लिया हुआ था। अब्बू के साथ उसकी फाइटिंग चल रही थी। वो मतलब इतना था कि अब्बू की ब्लीडिंग हो रही थी, इतना हो गया अलग अब्बू। अच्छा, इत्तेफाक था हमारी बड़ी सिस्टर ऊपर वाले फ्लोर में हाँ जी, वो ऊपर जाती थी उस वक्त। तो ऊपर वॉशरूम वगैरह थी वो, और जब वापस आ रही है तो देख रही है एक तरफ अम्मी को कोई वार्न कर रहा है, गन तानी हुई है, एक तरफ अब्बू को गिराया हुआ है एक आदमी ने, और वो भी गन तानी हुई है। तो उन्होंने देखा ऐसा, पता नहीं कैसी उस बहन में मेरी इतनी ताकत कैसे आ गई, बहुत डरपोक है। आराम से चुप होके निकली और गेट खोल दिया उसने। गेट खोल के वो बाहर निकले तो वो लोग भी बाहर निकले, और बहन पे उन्होंने फायर भी किया, मगर वो लगा नहीं उनको। फायर किया ना उन्होंने बहन के ऊपर हमारी, तो मैगजीन निकल गया। मेरे अल्लाह की करनी ऐसी थी कि उसका मैगजीन निकल गया, वरना बहन के ऊपर फायर था। फिर वो भाग गए ना। इनफैक्ट उनकी चप्पलें, उनका मैगजीन, वो सब हमारी घर में गिरा हुआ था। पर ये है कि हमारी कोई चीज़, वो अल्लाह के सुपुर्द था सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो। लेकिन मेरे माँ बाप को, अम्मी ने मेरी वालदा, मैं आपको देखते तो आप हैरान, बहुत इनोसेंट सी थी, मगर पावर थी अम्मी में। उन्होंने कहा तुम मुझे मार दो, मैं हटूंगी तो नहीं आगे से, और गन ऐसे तानी हुई थी अम्मी बताएं। हालांकि गन तानते वक्त बंदे के, लेडीज के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरी अम्मी के लिए तो मार दो, मैं आगे से तो नहीं हटूंगी। मैं अपने शो में ये जिक्र करता रहता हूँ, ख्वातीन और हज़रात, ये चीजें नहीं करें। मुसलमान के हाथों मुसलमान का कत्ल हराम है, ठीक है ना। उसको बचाना, एक बंदे को बचाना, इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अच्छा शबाना, बहुत सीरियस हो गए थे हम लोग। टॉपिक ऐसा था ना, जैसे हमारे से कोई लेके चला गया मोबाइल। तो ये एक नसीहत है एक किस्म की, अगर मानते हैं तो ठीक है। नहीं लाला भाई, ये हमारी स्टोरीज जो शेयर हमने की है ना, ये लोगों के लिए अवेयरनेस है कि कभी देखिए आजकल नेकी भी भारी पड़ जाती है। सही बात। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाएं और करें, सब कुछ करें, नेकी भी करें, लेकिन थोड़ा मेरे साथ भी 2-3 स्ट्रेंजर से थोड़ा दूर रहें तो बेहतर है। मेरे साथ भी 2-3 दफा वाकया हुआ है, सब अल्लाह ने बचाया। तो कहने का मकसद है कि आजकल नया दौर, यूथ का जमाना, गाने गा रहे हैं, नए जितने भी सिंगर आ रहे हैं, इनके बारे में आपके क्या जज्बात हैं, क्या ख्यालात हैं, क्या टिप्स देना चाहेंगे इनको? लाला भाई सारे तो देखें, सारे तो आप लोग एक ही, पता है इतनी मासूम लड़कियां, सारे ही ठीक है, सारे ठीक है। नहीं, मैं इनके लिए तनकीद नहीं करूंगी, मगर मैं किसी एक दो की तारीफ। शोहरत देखें, शोहरत अल्लाह देता है, हाँ, लेकिन शोहरत, आज की शोहरत पिछली शोहरत में आप क्या महसूस करते हैं, कितना डिफरेंट आजकल तो बंदा। छोटी सी मिसाल देना चाहूंगी लाला भाई, अब जैसे मैं एक गाना है, चल दिया टूटे आए दिल दिया खोटिया, ये अगर गाना अब आज के लोग जो अब नई सिंगिंग कर रहे हैं, नए लोग सिंगर्स हैं, अगर वो करेंगे ना, तो वो जो ऑटो ट्यून है ना वो यूज करेंगे,
वो ये लाइव नहीं होगा, ये लाइव नहीं होगा। आतिफ बहुत बेहतरीन सिंगर हैं, अली जफर बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैंने फलक शबीर को, अली अजमत को लेके गया था मैं अफ्रीका शो में लेके गया, तो फलक ने तो 1.5 घंटे में महफिल सजा दी, लोग खड़े होकर डांस करना। फलक अच्छा गाता है। हाँ, तो वो पीछे अली अजमत आया कि लाला भाई कब तक गाएगा ये? यार लोग अभी चल रहे हैं, क्या करें, मैं आप और ये तो ये बंदा 3 ही तो है। मैंने कहा आप टेंशन ना लें, मैं ऐसी अनाउंसमेंट की, होस्टिंग भी कर रहा था कॉमेडी भी। जब अली आया आधा घंटा इसका लगा म्यूजिक को सेट करने में, गिटार पे वो लोग, जब उसने गाया ना सयोनी स्टार, सारी पब्लिक भाई, फिर 1.5 घंटा गाया उसने। फलक के जो फलक ने 1 घंटा गाया, फिर इसने 1.5 घंटा गाया। और आप यकीन करो, मैं कॉमेडियन को ले गया था, उसको पैसे किस बात के दिए मैंने कि मेरे साथ खड़ा होकर कॉमेडी करे। मैं वहां पर सिर्फ उसको बोला पब्लिक को दिखाने के लिए कि इस बंदे को मैं लेके आया हूँ, सलाम दुआ कर ले यार। उसने सलाम दुआ की, जा पैसे ले। हाँ, उसका टाइम ही नहीं, मुझे अपने आइटम का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2.5 घंटे तो यही ले गए। माशाल्लाह से एक सिंगर है। आजकल जो नया सिंगर चल रहा है कैफी खलील, बहुत अच्छा गाता, बहुत अच्छा सिंगर, कैफी खलील अच्छा मेहनती भी है। अच्छा, और पता है क्या, बॉटम टू टॉप पे आया वो। जी बिल्कुल, से आया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी है। थोड़ा सा अगर आप दोनों में से कोई एक वो सुना दे कहानी। हाँ, मैं थोड़ा बस एक लाइन, मुझे पूरा तो याद नहीं है, मगर गाना अच्छा है। बाकी लाइन हम रंजो लाइन में सुन लेंगे। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। क्या बात है, माशाल्लाह। मुझे बाहर लग गया, पता नहीं किसका बाल है, जा ही नहीं रहा। और अगर आज ये बाल के साथ अगर मैं घर जाता ना, मेरी वाइफ ने कहना था ये बाल कहाँ से आया, तुम तो गंजे हो, इस लगाते हो। और अब भी शक करेंगी, नहीं मिलेगा तो गंजी होने से मिल गया, और गंजी हो जाए, अजीब सी लगेगी, कैसी लगेगी, तरबूज पे सेब पड़ा हुआ। ऐसे बाल हो रहे। माशाल्लाह, बड़ा वक्त इतनी तेजी से जा रहा है आप लोग के साथ। जी। कोई ऐसा वाकया आप लोगों का जब पुलिस वालों ने मतलब शो के बाद आप लोगों को रोका और जानबूझ के पहचानते हुए आपको उन्होंने तंग किया? अल्लाह का शुक्र है लाला भाई, ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि हम लोग एक वक्त में अब्बू ने कार्ड्स बनवाए हुए थे, वो पता नहीं आर्ट्स काउंसिल के। तो हम लोग जब भी कभी ऐसा होता था ना कि गाड़ी के शीशे टिंटेड हैं, तो वो उसलिए रोकते थे कि लेडीज़ हैं, कौन है, जब लेडीज़ को देखते हैं तो फिर चल जाए। कभी कभार उनको ज़रूरत होती है कि लेट नाइट हम लोग आ रहे हैं, तो अब्बू और भाई होते हैं, ज़ाहिर है सबको नहीं पता होता कि वालिद साहब के साथ हैं, तो वो लोग कहते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं। तो हम लोग ने कार्ड्स रखे हुए थे आर्ट्स काउंसिल के, हम लोग आर्टिस्ट हैं और आ रहे हैं, तो बस ये अल्लाह का शुक्र है, कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। हमारी पुलिस बड़ी अच्छी है, अल्लाह की कसम। जी, बहुत अच्छी पुलिस है। जी बिल्कुल। मैंने तो कितनी दफा कहा है कि यार वर्दियाँ चेंज करा दो, मैं पैदा हूँ यही वर्दियाँ दिया करूँ। ये जो पैंट पहनते हैं, ये स्कूल में हम लोग पैंट पहनते थे, ब्राउन कलर के सफेद शर्ट, अल्लाह की खाली शर्ट का ही फर्क है ना, ब्लैक पैंट। और इतने मासूम पुलिस वाले बेचारे इतने अच्छे, हमारे पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं है, जो दो रख लेती है, अल्लाह की कसम। बिल्कुल, कभी इनकार नहीं करेगी। हमी ने हालत खराब की और इतने अच्छा, मैं सीरियसली कह रही। हाँ जी, हर जगह जहाँ भी की भी पुलिस है, अल्लाह का करम है, कराची के किसी भी एरिया में हर जगह हमारी इज्जत करते हैं। आर्टिस्टों को ऐसे तंग करने के लिए बास टाइम ये लोग। एक दफा मेरी फ्लाइट थी, तो एयरपोर्ट पे वो कस्टम वाला पहचान गया था, उसने बोला आज इसको तंग करते हैं, उन्होंने आपस में कुछ बनाई होगी। तो मैं जा रहा था, मैं लेट हो गया था, बोर्डिंग का भी मसला था, तो उन्होंने खोला, ने पहले तो मुझे कहा क्या है इसमें, मैंने कहा कपड़े मेरे, और क्या है, मैंने कहा दवाइयाँ, और क्या हो, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो जहाज में ममनू है और आप लेके जा रहे हो। मैंने कहा वो तो वाइफ है मेरे घर पे, उसको तो नहीं ले जाते। तो कहने लगा वाइफ आपकी ममनू है यहाँ फ्लाइट में। मैंने कहा कहीं तो जमीन और आसमान के बीच में सुकून से रहने दो यार। तो फिर वो बातें कहने लगे कि कुछ आप इसको खोल के एक एक चीज अलग करें। मेरी जल्दी थी, मैंने ही खोल दिया,
कपड़े निकाले, उसने पता कुछ किया नहीं, उसने तंग कर रहे थे वो, यूं 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 करके देख के कह रहे अब इसको बंद कर दे। मैंने कहा नहीं, बंद तो आप करेंगे। बोला मैंने बंद आप करेंगे। उसने बंद किया ना, मैं कहा जहाँ चरस पड़ी हुई थी वहां तो तुम्हारा हाथ ही नहीं। लाला भाई हमें पता आप हमारे साथ मजाक कर रहे हो। मैंने कहा मुझे भी पता तुम मुझे छेड़ रहे थे। तो बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा मैंने दूर से देख लिया था, तुमने कहा था लाला भाई। हमारा कभी बैग नहीं खोलते, एयरपोर्ट पे इतनी रिस्पेक्ट है हम आर्टिस्टों की, और बहुत ख्याल रखते हैं। बड़ा अच्छा स्टाफ है जी, बिल्कुल। हर एयरपोर्ट पे पाकिस्तान में आपकी इज्जत करेंगे। इवन के इंडिया में जी, जब मैं परफॉर्म करता था तो मैं एयरपोर्ट के लिए 2 घंटे यहाँ से निकलते, कराची में 2 घंटे होती है ना डोमेस्टिक के लिए जी, तो हम लोग इंडिया जब उतरते थे ना तो 4 घंटा एग्जिट होने में लगता था, और जब पाकिस्तान आते थे अराइवल के टाइम और उसके डिपार्चर के टाइम तो 4 घंटा पहले उसमें लगता तो घंटा था, लेकिन 3 घंटा हमारा उसमें लगता था। सर प्लीज ऑफिसर के पास अब फोटो खिंचवानी है सर, उनकी बेटी की सालगिरह फला। तो इस हवाले से हमें लेट यूं हो जाते थे। मैं हूँ या शकील सिद्दीकी हो, कोई भी एक्टर, तो पाकिस्तानी अदाकार को तो ये लोग तो माशाल्लाह सब बहुत, आप लोगों ने हमें इज्जत दी। आपके मुल्क इंडिया और आपके शहर बॉम्बे में अल्लाह ताला ने मुझे लाफ्टर चैलेंज का विनर बनाया। आप लोग की वोटिंग की वजह से मुझे यहाँ पे भी सोशल मीडिया पे है जो अपना यूट्यूब पे मेरा ये चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में भेजें। मेरा हर आने वाला नया एपिसोड आपको चेंज मिलेगा, नई बातें होंगी, नई कहानियाँ होंगी, किस्से होंगे, सब कुछ हो। और आखिर में जाते जाते आप कुछ पैगाम मेरे लोचा शो के लिए और आवाम के लिए कुछ देना चाहेंगी तो आपका कैमरा ही है। पहले तो लाला भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें आपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाया, और इसकी आपने एब्रीवेशन बताई कि लोचा का क्या मतलब है, जिस तरह आपने चाय हमें सर्व की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने तमाम देखने वालों को हम एक रिक्वेस्ट करेंगे कि मोहब्बत प्यार से रहें, लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा। और प्यार हमारा पैगाम है कि इसमें सब कुछ है। और दूसरा, हमारे चैनल को, शादिया के चैनल को, शादिया कौसर ऑफिशियल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें, क्योंकि हमने वहाँ पर अपने तमाम नए सॉन्ग्स और हमारे नए वीडियोस अपलोड की हुई हैं। देखिए, एंजॉय कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शादिया कौसर ऑफिशियल के नाम से। और थैंक यू सो मच भाई आपका कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में बुलाया, और इस प्रोग्राम को और इस चैनल को लाइक कीजिए, और अपने पेरेंट्स की ज़रूर इज्जत कीजिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट की सक्सेस के लिए हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस है आपके लिए। थैंक यू। आपके शो को और ज्यादा और नए प्रोजेक्ट्स में आपको कामयाबी मिले। आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसी कामयाबी जो मुझे मेरे लिए आपने सोची, अल्लाह आपको भी दे। इन दोनों बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आके मेरे इस लोचा शो को इज्जत दी, इतना टाइम दिया, और इतना अच्छे माहौल में गाना भी गाया, हंसी कॉमेडी मस्तियाँ भी की। और अब इस शो को कामयाब करना आपका काम है। तो ख़वातीन हज़रात जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त, वो मेरे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में सेंड करें, बेल के बटन को दबाना मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने मुल्क का, अपने शहर का, अपने घर का, अपने पड़ोसियों का, सबका ध्यान रखिएगा। कोई मिट्टी तो नहीं खा रहा।